पूरे हिमाचल के साथ साथ में सोलन में भी त्रासदी बहुत ज़्यादा हुई है और प्राकृतिक आपदा से यहाँ पर जो लोगों का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री हिमाचल सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुँचे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है सोलन में। स्वागत तो वैसे नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि काफ़ी दिक्कत परेशानी यहाँ पर चल रही है पूरे हिमाचल में, लेकिन जो अगर 50 साल का इतिहास देखें तो सबसे बड़ी त्रासदी आपके दौर पर आई है। सर क्या कहेंगे, काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है और आपके जो नेता है वो भी बहुत अच्छा यहाँ पर कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, मेरे समय नहीं 50 वर्ष में पहली ऐसी त्रासदी है जहाँ पूरे हिमाचल प्रदेश में पूर्ण विनाश हुआ। ये भगवान का शुक्र है कि मौतें हमारी इस आपदा से बहुत कम हुई है। जो जाने गई हैं उसकी संख्या कम है, लेकिन जैसे गाड़ी गिर गई, ये गिर गई, उसकी संख्या भी है। हमने जी जब से ये आपदा आई है, प्रशासन, अधिकारी, हिमाचल की जनता ने एकजुट किया और आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज हमने सभी 70,000 पर्यटकों को निकाल दिया है। 70,000 में से कुछ पर्यटक 400-500 के करीब कहीं हरे परे जो नहीं जाना चाहते हैं। 15,000 गाड़ियों को हमने कुल्लू मनाली से निकाला है। रात दिन पर अधिकारी, प्रशासन, विधायक, मिनिस्टर, मैं खुद, हम पूरी सरकार इसमें लगी रही और एक ऐसा रेस्क्यू जो मेरा तो ये मानना है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि -4 डिग्री टेम्परेचर में ऑक्सीजन की कमी के कारण फिर भी वहाँ प्रदेश सरकार के मंत्री गए और प्रदेश सरकार के मंत्री जाने के बावजूद वहाँ हमने 295 जो टूरिस्ट थे उनको निकाला। मैं सर सबसे बड़ी बात जो व्यवस्था परिवर्तन की आप बात कर रहे थे, वो व्यवस्था परिवर्तन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि जब पहले को भी इस तरह की आपदा आती थी तो सालों लग जाते थे आपदा में जो राहत पहुंचाने के लिए, लेकिन आपने रिकॉर्ड टाइम में अब 2 दिन का टाइम दिया कि 2 दिन में आपने सारा डिस्कस करना। सर क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले आपदा में 5,000 रुपया मिलता था। हमने फौरी राहत के तौर पर पार्शल डैमेज भी हुआ है उसको 1 लाख रुपया देने की बात कही है और जो मकान पूरी तरह ढह गए हैं उसका सरकार एस्टीमेट बनाएगी और नियमों के अनुसार अगर वो उस एस्टीमेट में कम होगा तो उन्हें उसको भी हम बढ़ाकर आगे उनकी सहायता करेंगे। इस समय मेरा ध्यान हिमाचल प्रदेश की जनता का जो हमारे आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनका सहायता करना, उनकी मदद करना, आम नागरिक की मदद करना, गरीब नागरिक की मदद करने की तरफ है। और दूसरा ध्यान हमारा हिमाचल प्रदेश में रोडों को शुरू करना काफ़ी लंबा समय लगेगा। पीने की पानी की योजनाएं जो बह चुकी है उसको उपलब्ध करवाना और टेम्परेरी जो हमने बिजली जोड़ी है उसको परमानेंट करना इस दृष्टिकोण से लगेगा। मेरा मानना है कि काफ़ी कुछ करने के लिए भी वक्त लगेगा, लेकिन हमें खुशी है कि 60 दिन के अंदर 70,000 व्हीकल, 15,000 गाड़ियाँ और चंद्रताल जैसा रेस्क्यू जिसमें एयरफोर्स के पायलट ने एक टायर में पहली सोटी तो की, पर एयरफोर्स के पायलट ने दूसरी सोटी के करते हुए कहा कि वहाँ कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है। ऐसी स्थिति में -4 डिग्री में कांग्रेस सरकार के मंत्री जिस कर्तव्य पर संजय अवस्थी और जगन नेगी जी जिस कर्तव्य का उन्होंने परिचय दिया वो दिल खोल बात है। जेसीबी लेकर गए, पर्यटक निकाले, फिर अगले दिन आए, ये बहुत कम उदाहरण। सर सबसे बड़ी जो चुनौती है इस वक्त पैसा है, पैसे की कमी है, लेकिन उसमें ये है कि सभी लोग हैं, प्रदेशवासी भी है, वो भी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ा रहे हैं। सर क्या कहेंगे, केंद्र सरकार से क्यों मदद नहीं मिल रही? देखिए, चुनौती जितनी भी बड़ी हो, चुनौती का सामना करना हमें आता है। हम लड़ाई लड़ना जानते हैं और लड़ाई को युद्ध की तरह लड़ते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हिमाचल की जनता हमें भरपूर सहयोग दे रही है। जिसकी जेब में जो है वो आपदा राहत कोष में दे रहा है और मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आने वाले समय में इस पैसे का उचित प्रयोग होगा और 4 वर्ष के भीतर हिमाचल प्रदेश
अपने पांव पर खड़ा होगा, हमारी नीतियां उस ओर आगे बढ़ चुकी। पर भाजपा सरकार अभी भी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है सर। देखिए, राजनीति करने का समय जब होगा उस समय राजनीति करने का जब समय होगा वो विधानसभा के 70 के समय कर देना। इस समय तो हमें राहत पहुंचानी, जो परिवारों का जब सब कुछ उजड़ गया, जिस परिवार का सब कुछ उजड़ जाता उसके दिल पर पूछिए। इस समय राजनीति में भी कर सकता था कि हमें आपदा नहीं आ रही है, लेकिन मैं अब ये बात नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा वो जो उजड़े परिवार है उसका पुनर्स्थापन हो। उनका पुनर्स्थापन के लिए उनके मकान बनाने में तो समय लगेगा, लेकिन उनको जो आर्थिक सहायता मेरी ओर से, हमारी सरकार की ओर से तुरंत प्रभाव से मिल सके वो मिल जाए, और जो रोड है और उनके मकान के लिए उसके बाद अगला हमारा। प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? प्रदेशवासी इस संकट की घड़ी में हम सरकार के साथ खड़ा है, और प्रदेशवासियों से ये भी अपील करना चाहता हूँ, आप धैर्य बनाए रखिए, और धैर्य बनाए रखते हुए आप ये विश्वास कीजिए कि हमारी सरकार की नीतियाँ, आम आदमी की नीतियाँ, गरीब आदमी की नीतियाँ, आपको आने वाले समय में उसका बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुख्यमंत्री यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहाँ पर कहा है और ये संदेश दिया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, प्रदेशवासियों के नाम पर संदेश है। और उन्होंने ये कहा कि जो भी राशि है वो जल्द से जल्द यहाँ पर लोगों तक पहुँचाई जाएगी, और इस पर वो यहाँ पर खरा उतरते भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो यहाँ पर राहत राशि है वो लोगों तक पहुँचनी भी शुरू हो गई है, और बाकी पहुँचनी 2 दिन के अंदर जो उन्होंने टारगेट दिया है कि 2 दिन के अंदर जो प्रभावित है उनको ये राशि पहुँचाई जाए। और उसमें लगातार यहाँ के अधिकारी हैं वो भी दिन रात यहाँ पर कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ में प्रदेशवासियों के नाम पे उन्होंने ये संदेश दिया है कि आप धैर्य बना के रखें, सब कुछ ठीक होगा, और 4 वर्षों में फिर से हिमाचल पटरी पर लौटेगा। अब देखना ये है कि जो वादे और दावे यहाँ पर जो मुख्यमंत्री द्वारा किए गए हैं उन्होंने उस पर वो कितना खरा उतरते हैं।